बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? तो आज कह रहे होंगे आप तो मैं कहाँ जा रही हूँ, ये GIK के अंदर से आज आपको विज़िट करवाने लगी है। मैं खुद भी करने लगी, मैं खुद बहुत ज़्यादा हैरान हूँ। आप अक्सर मेरे व्लॉग्स में देखते रहते हैं, हम बाहर से गुजरते हैं, आपको बाहर के सीन दिखाती रहती हूँ। आज अंदर से मैं आपको सीन दिखाने लगी। माशाल्लाह से हम आ गए हैं इसाक इंस्टीट्यूट में, और यहाँ पे मेरे मियाँ साहब के दोस्त हैं। जब उनको पता चला कि हमारे मेहमान आए हुए हैं, वो भी बड़े ख़ास, तो उन्होंने कहा कि कैसर भाई मैं आपको अंदर का विज़िट करवाऊँगा। तो फिर एक दिन पहले हमने जाना था, उस दिन ये बच्चे इस्लामाबाद गए हुए थे। उसके बाद फिर अगले दिन पे प्रोग्राम बना और इसी दिन वापसी भी थी साथ। तो लेकिन ये है कि बहुत ज़्यादा हमें मज़ा आया। मैं आपको ये तो नहीं बता सकती ये क्या, लेकिन हाँ जैसा जैसा हमें बताया गया। ये अभी हम लैब में आ चुके हैं, जहाँ पे जो मियाँ साहब के दोस्त हैं उनकी ड्यूटी यहीं पे होती है। और माशाल्लाह से उन्होंने हमें काफ़ी अच्छा विज़िट करवाया। बहुत बहुत हमने इंजॉय किया। तकरीबन कह लें कि 2.5-3 घंटे वहाँ गुजारे होंगे। बच्चों ने भी खूब इंजॉय किया, हमने भी। ये जो खड़े हैं ना ऐनक वाले, ये हाजी साहब हैं, इन्होंने हमें विज़िट करवाया यहाँ का। और माशाल्लाह से यहीं पे उनकी ड्यूटी। अच्छा, ये बता रहे थे जहाँ पे हमें कुछ इन्होंने वो मशीनरी का रेट बताया, वो 12 करोड़ था। कह रहे थे कि ये बाहर वालों के पास भी नहीं है। कुछ चीज़ें उन्होंने हमें ऑपरेट करके भी दिखाई। ये वाली जो चीज़ है ना, ये बोले थे कि ये 12 करोड़ की है। तो हम हैरान हो गए, कह रहे थे कि ये बाहर अंग्रेज़ों के पास भी नहीं है, जो कि यहाँ पे पाकिस्तान में मौजूद है। वहाँ से बच्चे इसीलिए यहाँ पढ़ने आते हैं। तो जितनी कि हमें समझ आई, मुझे समझ आई, इतना कि मैं आपको बता रही हूँ। लेकिन यकीन माने ये चीज़ बहुत ज़्यादा प्यारी है। यहाँ पे इतनी कूलिंग थी कि सर्दी का एहसास हो रहा था, पता ही नहीं लग रहा था कि गर्मी है। ये जो मॉडल है ये भी हाजी साहब ने ही बनाया हुआ। फिर हम वहाँ से निकले तो हाजी साहब ने बोला हमारे घर चलें, चाय का प्रोग्राम उन्होंने किया हुआ था। बहुत ज़्यादा हमने मना किया, लेकिन नहीं मान रहे थे। कह रहे थे बच्चे फर्स्ट टाइम आए हैं जी, कैसे हो सकता है कि आप चाय के बगैर वापस चले जाएं। फिर हम जब उनके घर गए हैं तो वहाँ भी बहुत बहुत हमने इंजॉय किया। भाभी ने मज़े की खीर बनाई हुई थी, वो हमने खाई और उनके साथ बहुत गपशप की। फ़र्स्ट टाइम हम आए थे। यहाँ का मैं आपको घर दिखाती हूँ। GIK के अंदर इस तरह के फ्लैट्स बने हुए हैं। यहाँ पे इनका फर्स्ट फ्लोर पे ये फ्लैट था। फिर इन्होंने भी बजिस रखे हुए थे, तो मुझे कह रही है भाभी आए मैं आपको बजिस दिखाती हूँ। मैंने कहा मेरे पास थे, मैंने भी उड़ा दिए हुए हैं। मैं इनसे बहुत तंग थी, ये ची ची करते रहते हैं और गंद बहुत फैलाते हैं। लेकिन माशाल्लाह से इनका तो अच्छा सिस्टम बना हुआ है, एक साइड पे भी है और काफ़ी बड़ा सिस्टम रखा हुआ है। और हाजी साहब को ये बहुत ज़्यादा शौक है, कह रहे थे इनका। तो अच्छे लगते हैं, बच्चे भी खुश होते हैं। खैर जब चाय शाय हमने पी ली तो फिर मज़ीद हमें आगे सैर करवाने के लिए हाजी साहब लेके गए। और यकीन माने इतना हर एक को हमने दुआएँ दी हैं। इस दफ़ा तो ये मेरी बेटी के नसीब है कि हमने जो जगह नहीं देखी थी वो भी देखी है। वो 3 दिन रह के गई है, लेकिन 3 दिन में हमने वो घूमे फिरे इस गर्मी में, खूब सैर वगैरह की। ये इनका किचन है और किचन मुझे इनका माशाल्लाह से बहुत ज़्यादा पसंद आया। बड़ा सा खुला सा फ्लैट के हिसाब से ये किचन बहुत ज़बरदस्त। और ये माशाल्लाह से कुकिंग में भी भाभी बहुत ज़्यादा माहिर है, क्योंकि मियाँ साहब इनके हाथ के खाने खाते रहते हैं। हाजी साहब अक्सर दुकान पे उधर खाना लेके आते हैं और मिल के ये सब लोग खाते हैं। ये हमारा अरसल, इसने खूब इंजॉय किया यहाँ पे। माशाल्लाह से पिकनिक मनाई है इसने तो पूरी। बच्चे तो खुश होते हैं ना ऐसी जगह पे। और ये जगह है ही इतनी प्यारी कि मैं आपको इसकी क्या तारीफ़ करके बताऊं। तो ये फिर ऊपर हम बहुत ऊंचाई पे आ गए थे, तो यहाँ पे भी काफ़ी टाइम हमने गुजारा। कह रहे थे कि आप यहाँ पे वीडियोस बनाएं, पिक्स वगैरह लें, कोई मसला नहीं है। और बच्चों ने खूब इसी तरह किया। ये तो एक यादगार होता है ना कि हम यहाँ पे आए थे। यहाँ पे यादें रह जाती हैं, जो अब जाएंगे अपने रिश्तेदारों को, कज़नों को, लोग फ़ख्र से फिर बताते हैं हमने फ़लानी जगह देखी, फ़लानी देखी। हम तो वो कहते नहीं है कि बाहर से गुजरते रहते और देखते रहते। हमें कभी सोचा भी नहीं था कि अंदर से हम विज़िट कर सकेंगे। शायद आपको वीडियो में ना लगे, ये मीनार तो हम बाहर से देखते रहते हैं, हमने इसके पास होके बिल्कुल देखा है। और बच्चों ने यहाँ पे बहुत ज़्यादा पिक्स ली, बहुत खुश थे। और अच्छा मज़े की बात है, हवा बहुत प्यारी चल रही थी। हम शाम को गए हैं ना, तो शाम को तकरीबन हम यहाँ से निकले हैं 4:30 बजे। और वहाँ पे हम तकरीबन 7 बजे के करीब हम घर वापस आए हैं। फिर ये जो जैक त्यारे लगे हुए हैं, जो हाजी साहब बता रहे थे कि ये असली हैं। एक तो पायलट शहीद हो गया था जहाँ पे ये गिरा था, तो अब कहते हैं लोग बस नज़ारे करते हैं, यहाँ पे तस्वीरें वगैरह लेते हैं। तो ये बहुत खूबसूरत जगह है। मेरा दिल कर रहा था कि बस हम यहीं पे बैठे रहें। तो यहाँ पे जो बच्चे जॉब करते हैं वो भी किस्मत वाले हैं, और जो पढ़ते हैं उनको वो तो है ही लकी ना। और देखे ना माशाल्लाह से क्या माहौल लग रहा है, ज़बरदस्त सा ना। यहाँ पे शोर था, एक पुरसकून सा माहौल था। यकीन माने सफाई इंतहा की थी, सुकून का माहौल था। हमारे RVC में, ये राइट बैंक में तो कुछ भी सुकून नहीं, जबकि हम कहते हैं यहाँ पे बड़ा सुकून है। ये वाला जो त्यारा है ना, इसका पायलट शहीद हुआ था और ये यहाँ पे गिरा था। तो पहले तो बच्चे कह रहे थे वही काफ़ी है, लेकिन आजी साहब ने बोला नहीं आप ये भी आके देखें, ये भी। फिर इसके बारे में हमें बता रहे थे। जुनैद ने भी यहाँ पे काफ़ी वीडियोस बनाई, बच्चों की भी बनाई साथ। तो ये देखें, फिर यहाँ का देखें, ये व्यू कितना अच्छा लग रहा है।
मतलब जिस साइड पे भी लेके जाते थे, अभी तो वो मज़ीद कह रहे थे लेकिन बच्चों ने वापस जाना था इसलिए हम इससे आगे नहीं जा सके, क्योंकि रात को हमारी 8:30 बजे बस वाले ने फ़ोन किया। फ़ोन को जब हमने बस वाले को फ़ोन किया सीटों के लिए, उसने बोला था कि 8:30 बजे आपने उधर मोड़ पे, जीआई के मोड़ पे आ जाना है। तो बच्चों ने फिर खाना भी खाना था, खाना नहीं ये खाते सफ़र जब करना होता है, बस चाय पी ली, कोई हल्का फुल्का खा ली ना, उधर से खाना खा के आते हैं ना इधर से खाना खा के जाते हैं। घर में एक उदासी सी छा जाती है जब बच्चे वापस जाते हैं। कितनी रौनक थी हमारे घर में। आज यकीन माने मैं वीडियो देख रही हूँ, वही यादें मुझे आ रही हैं कि कितना कल हमने इंजॉय किया, बहुत मज़ा आया, खूब हल्ला गुल्ला शोर शराबा। मतलब बेटियां आती हैं तो कितनी रौनक घर में लग जाती है, जब जाती हैं तो सही उदासी छोड़ जाती है। मैंने कल अपने आप को बड़ा संभाल के रखा हुआ था। मैंने कहा जब फिर मुझे सैड देखेगी तो ख़ुद भी सैड हो जाएगी। कह रही थी मामा परेशान हो, इंशाल्लाह मैं जल्दी चक्कर लगाऊंगी, लेकिन अब इंशाल्लाह अगस्त में मेरा चक्कर लगेगा। तो आपके साथ मैं देखे ज़रा, आपको मैं ये दिखाते दिखाते कहाँ पे पहुँच गई। खैर मैं आपको ये बता रही हूँ कि हमने यहाँ पे सैर की, साथ साथ आप मेरे करते जाए, मैं आपसे बातें कर रही हूँ, आप सारी ये चीज़ें देखते जाएं। अब ये जो जगह पे आए हैं ना, इधर तो और भी ज़्यादा मज़ा आया हमें, बहुत खूबसूरत ये जगह थी। तो बिल्कुल ये वाइट पैलेस था यहाँ पे, तो अजीब ही माहौल लग रहा था। हम तो तैयार श्यार नहीं हुए हुए थे, जैसे हम बैठे हुए थे हमने शाम की चाय पी तो बस जाने के एकदम फ़ोन आ गया। पहले तो इरादा चेंज हो गया, वो था बच्चों का, कहते हमने मामा जी सफ़र करना है तो हम क्यों ना सो जाएं। तो हाजी साहब जो बाइक पे आगे आगे हमें साथ लेके जा रहे हैं, जहाँ पे वो जा रहे हैं वहीं पे हम पीछे पीछे जा रहे हैं। तो फिर मैंने कहा कि नहीं, इतने मोहब्बत से भाई कह रहे हैं तो हमें जाना चाहिए। पहले आप कल कह रहे थे, कहते मामा आज हमने सफ़र करना है तो ना ही जाएँ, लेकिन उनके जब फ़ोन आए इतनी मोहब्बत से तो मियाँ साहब कहते हैं नहीं जाना चाहिए। फिर जैसे हम उठे हैं उनके मतलब वो कह रहे थे कि जल्दी आ जाए, संडे के दिन हमने यहाँ का विज़िट किया है। तो फिर बच्चों ने बस जल्दी जल्दी तैयारी की जाने की। मैंने फीडर में जल्दी बच्चों का दूध वगैरह डाला। हमें तो ये पता ही नहीं था कि आगे भाभी के भाई की तरफ भी जाना होगा, हम स्पेशल तैयार होके आते। लेकिन कोई नहीं, अपने हैं सारे इधर, तो चले गए। हम ऐसे ही खूब इंजॉय किया हमने वहाँ पे भी। भाभी को भी मैं दावत दे के आई हूँ, आपने हमारे घर ज़रूर आना है। यहाँ का आपको फिर ये छोटा सा विज़िट कैसा लगा, अगर वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक किया करें, प्यारे प्यारे कमेंट पास किया करें। और आपकी राय जो है मुझे बहुत ज़्यादा तक़वियत देती है, ताकत देती है कि आप लोग मेरे वीडियो को एंजॉय कर रहे हैं। चले थोड़ा ही वाच करते हैं, इंशाल्लाह ज़्यादा भी करने लग जाएंगे। जज़ाकल्लाह, अल्लाह पाक हमेशा आपको खुश और आबाद रखे। यहाँ से अभी हम घर की तरफ जा रहे हैं, अभी आगे भी काम नज़र आ रहे थे, घर जाके बच्चों की थोड़ी पैकिंग रह गई थी वो भी करनी है। इंशाल्लाह फिर अगली वीडियो में मुलाकात होगी। दुआ में मुझे याद रखा करें, ढेर सारा प्यार, ढेर सारी दुआएँ आपके लिए। मिलते हैं फिर अगली वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।